हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम डेस्क में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज अपन कवर करने वाले हैं बायोलॉजी को, जो कि आपके आने वाले MP पुलिस के एग्ज़ाम और जो साथ ही साथ जिसके साथ जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का और NTPC का, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ये वीडियो लेक्चर। तो लास्ट तक देखिए दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को। और जो आज का टॉपिक है बायोलॉजी का मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन सा, टिश्यू। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हर एग्ज़ाम में आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो टिश्यू वाले सेक्शन से, मतलब ये वाले जो चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज अपन डिस्कस करेंगे और उसके पहले थ्योरी अपन डिस्कस करेंगे टिश्यू की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू बेसिकली होता क्या है। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों एक शब्द कोशिका के बारे में, आई होप आप सभी जानते होंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स, इसी को बोला जाता है क्या, टिश्यू। इसी को क्या बोला जाता है, टिश्यू। या अपन हिंदी में बात करें तो जो ऊतक है, ऊतक की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, तो आप लिखेंगे ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, तो ऊतक होते दोस्तों कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब करते हैं कि बेसिकली जो कोशिकाएं होती है, आप सभी को पता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। और अगर अपन बात करें दोस्तों एक कोशिकी प्राणी की, क्या एक कोशिकी प्राणी की, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें अपन अमीबा की। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कोशिका होता है। इसमें सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका के अंतर्गत सीमित रहती है। जैसे कि अमीबा जो है अपना जो सारी की सारी दैनिक क्रिया है, जैसे कि भोजन ग्रहण करना हो गया, श्वसन करना हो गया, ठीक है, उत्सर्जन करना हो गया, मतलब रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं ये सब किस में होती है, एक ही कोशिका के अंतर्गत हो जाती है, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है। उसी प्रकार से अगर अपन बात करें बहुकोशिकीय जीव की, जीव की, तो दोस्तों बहुकोशिकीय जीव में डिफरेंस ये होता है कि इनमें बहुत सी लाखों कोशिकाएं होती है, लाखों कोशिकाएं इनमें उपस्थित होती है। और जो हर कोशिका है, मतलब कि प्रत्येक कोशिका है, उनका जो काम है वो अलग अलग होता है। ठीक, तो उसी के आधार पर जो दोस्तों जो कोशिकाएं होती है उन्हीं के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी ऊतक की। आगे बात करते हैं जो ऊतक है। ऊतक ये शब्द किसने दिया, तो एन ग्रू। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एन ग्रू नाम के, इन्होंने जो ऊतक शब्द दिया। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो ऊतक शब्द है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया, तो आपको याद रखना है उसका नाम एन ग्रू। ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहां पर जो ऊतक शब्द है, ऊतक शब्द है ये किसने दिया था, तो ये दिया था एन ग्रू। ठीक है, एन ग्रू ने ऊतक शब्द को शब्द दिया। ठीक, तो इसका नाम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में अक्सर पूछते रहता है। तो अपन ने क्या बात करी, बेसिकली जो कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। अगर जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं वो सारी की सारी क्रिया एक ही कोशिका के अंतर्गत हो जाती। लेकिन अगर अपन बात करते हैं बहुकोशिकीय प्राणी की, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो विभिन्न कोशिकाएं हैं अलग अलग कार्यों के लिए जो होती है। जैसे कि अगर बात करें श्वसन तंत्र की, तो सारी के सारे जो श्वसन तंत्र है उसकी एक समान अलग कोशिकाएं होगी। ठीक है, तो उसी को अपन बोलते हैं, जो एक समान कोशिकाओं का जो ग्रुप रहता है उसको अपन ऊतक बोलते हैं। जैसे क्या करते हैं दोस्तों, टिश्यू को कितने टाइप्स में विभाजित किया गया है। तो एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, ये या तो एक समान कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं या भिन्न भिन्न कोशिकाओं से मिलकर भी बने होते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछता है कि जो एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, तो ऊतक बोला जाता है। ठीक, चलो अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, टिश्यू के या ऊतक के। तो ये मेनली रूप से दो भागों में इसे डिवाइड किया गया है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू, ठीक है। इसे हिंदी में विभज्योतक टिश्यू बोलते हैं, विभज्योतक ऊतक बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए इसे और इसे नोट भी कर लीजिएगा। है वो हमारा कौन सा होता है, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक भी बोलते हैं, इसे स्थायी ऊतक कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। क्वेश्चन यहीं से पूछता है आपसे कि आपसे पूछेगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन सी सेल पार्टिसिपेट करती है। तो आपको याद रखना है जो सेल हमेशा डिवाइड होते रहती है, इसमें जो कोशिकाएं है, कोशिकाएं हमेशा क्या करती है, हमेशा विभाजित होती है। कैसी होती है, विभाजित होती है, मतलब कि सेल से इसमें कैसी होती है, हमेशा डिवाइड होती रहती है। मतलब कि ये अपने पूरे की पूरे लाइफ में हमेशा विभाजित होते रहेंगी। जैसे कि बात करूं कि अगर एक सेल है, ये एक सेल है, तो इसी सेल से एक दूसरी सेल का निर्माण हो जाएगा, फिर ये इसके बाद ये अपनी डॉटर सेल बना लेंगी, फिर ये जो डॉटर सेल है ये फिर से अपनी डॉटर सेल बना लेंगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले अगर इतना बड़ी कोई चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एक सेल है, फॉर एग्जांपल की बात करूँ, और ये डिवाइड होकर फिर से एक सेल बना दी, फिर से इस सेल ने और एक सेल का निर्माण कर दिया, फिर ये ने इस सेल का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सेल बनते बनते एक चेन के रूप में बन जाती है और ये पूरे के पूरे जो प्लांट की ग्रोथ करती है, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इसमें किस प्रकार की सेल्स पाई जाती है, तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो हमेशा कैसी रहती है, विभाजित होते रहती है, ठीक। मतलब कि यही सेल जो विभाजित होने की क्षमता मतलब खो देती भविष्य में, मतलब कि जब ये सेल जो है विभाजित नहीं हो पाती किसी कारणवश, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, तो उसके बाद यही सेल हमेशा कन्वर्ट हो जाती है किस चीज में, परमानेंट सेल में। तो उसमें जो परमानेंट टिश्यू होते हैं हमारे, इसमें किस टाइप की सेल रहती है, तो इसमें दोस्तों अविभाजित सेल रहती है, विभाजित कोशिकाएं। अविभाजित कोशिकाएं का समूह को अपन क्या बोलते हैं, अविभाजित कोशिकाओं के समूह को बोला जाता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो इतना आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से दोस्तों आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, कि ये पौधों की जो है ग्रोथ करते हैं, पौधों में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कोशिकाएं हमेशा डिवाइड होते रहती है, मतलब विभाजित होते रहती है, ठीक है। अब आपको पता होगा दोस्तों पौधे की अलग अलग ग्रोथ होती है। जैसे कि अगर बात करें, एक पौधे को जब आप मिट्टी में बोते हैं या बीज को आप जब मिट्टी में बोते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो यहां से एक पार्ट निकलते आता है, फिर एक और एक पार्ट निकल के आता है, जिसे मूलांकुर बोलते हैं। मूलांकुर मतलब रेडिकल बोला जाता है, रेडिकल और इसे प्यूमिल बोला जाता है, ठीक है। तो यहां से जो है एक बीज से जब एक भाग निकल जाता है मूलांकुर और रेडिकल और प्यूमिल, तो उसी से जो है उस पौधे के किस चीज का निर्माण होता है, तने का और जड़ का, ठीक है। तो ये जो पौधे में दोस्तों अलग अलग जो है इनकी ग्रोथ होते रहती है। मतलब कि जो है तना जो है जो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ग्रो करता है ना, मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करता है। और जो जड़ें हैं वो प्रकाश संश्लेषण मतलब कि प्रकाश के विपरीत ग्रो करती है, ठीक। तो जड़ें आपको पता है जमीन में ग्रो करती है और जो तना है वो अलग ग्रो करता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों अलग अलग प्रकार के टिश्यू या ऊतक पाए जाते हैं। इसीलिए जो विभज्योतक प्रकार के जो टिश्यू है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनको फिर से अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो अलग ग्रोथ होती है, एक टाइप की ग्रोथ आप देखते होंगे, जो देखो पूरा का पूरा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप एक वर्ड याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ, या इसे अपन वृद्धि बोलेंगे, ठीक है। वृद्धि के बाद जो होता है वो जो भी होता है वो परमानेंट टिश्यू में होता है।
अब ग्रोथ की बात आई तो दोस्तों ग्रोथ दो टाइप से होती है, आपको पता है। एक तो तना, एक तो प्लांट कैसे होते हैं, लंबाई होती है। एक ऊपर वाले प्लांट में मतलब ग्रो करते हैं, और दूसरा नीचे जड़ भी आप देखते होंगे। तो एक बरगद के पेड़ की अगर आप जड़ देखेंगे या पीपल के पेड़ की जड़ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक वो चले जाती है। तो जड़ों में भी ग्रोथ होती है और जो है उसके तने में भी ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार से जो जड़ों और तनों के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सा टिश्यू होता है, तो उसे अपन एपिकल टिश्यू बोलते हैं। एपिकल टिश्यू या एपिकल ऊतक इसे बोला जाता है। तो जो एपिकल ऊतक होता है दोस्तों, ये पौधों की तने के शीर्ष और जड़ों के शीर्ष भागों में पाया जाता है। इस प्रकार से आपने अगर एक प्लांट देखा होगा, ठीक है, और इसकी ये जड़ें हैं तो बहुत सारी ये ब्रांचेस निकली रहती है जड़ों में, और ये जो पत्ती है, थोड़ा सा मैं ड्राइंग मुझे उतनी खास नहीं आती तो आप थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। और जब यहाँ से एक निकलते रहती है तो ये जो ग्रोथ होती है दोस्तों, ये होती है किसके कारण, ये होती है एपिकल टिश्यू के कारण, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें दूसरा जो ग्रोथ होती है, आपने देखा होगा तने में, ठीक है। जो तना जो इसका मोटा होते रहता है, आपने देखा होगा एक पौधा इतना मोटा है और इसके बाद कुछ 1-2 साल के बाद ये कुछ इस टाइप का हो जाता है। मतलब कि ये जो तने में जो ग्रोथ होती है वो किस वजह से होती है, तो वो होता है दोस्तों लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू बोलते हैं इसे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसे शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक बोला जाता है और इसे बोला जाता है पार्श्वी विभज्योतक ऊतक, ठीक है। इस प्रकार से अब जो तीसरा जो हमारा जो होता है, तीसरी ग्रोथ किस चीज में होती है, तो आपने देखा होगा पत्तियों में ग्रोथ होती है। मतलब कि अगर आप देखते होंगे इस प्रकार से एक ट्री है, जब इसका ग्रोथ होता है तो यहाँ से एक जो कली निकलती रहती है, ठीक है, और इसके बाद ये ब्रांच निकली तो यहाँ से भी एक कली निकलती रहती है पत्ती वाली, ठीक है। तो इनमें जो इनको बोला जाता है इंटरनोड, इन्हें क्या बोला जाता है, इंटरनोड। मतलब कि जो शाखाओं के ब्रांचेस के इंटरनोड में जो टिश्यू पाया जाता है उसे इंटरकैलरी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी टिश्यू, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं अपन, इंटरकैलरी टिश्यू। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जो एपिकल टिश्यू होता है या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या काम करता है प्लांट्स में, तो प्लांट्स की जो है रूट और शूट दोनों के शीर्ष में, मतलब कि सबसे टॉप में पाया जाता है, मतलब कि सबसे ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो उन कोशिकाओं के समूह को अपन क्या बोलते हैं, एपिकल टिश्यू बोलते हैं। दूसरी चीज बात करें, जो कोशिकाएं जो पौधों के तने में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब कि डिवीजन होकर सेल जो डिवाइड होकर तने की वृद्धि करती है। इस प्रकार से सेल डिवाइड हो जाएंगी और ये जो है सेम प्रकार की रहेंगी सारी की सारी सेलें, और जो तने का जो क्या कर देती है, अपनी ग्रोथ कर देती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, लेटरल टिश्यू, ठीक। तीसरा है हमारा इंटरकैलरी टिश्यू, जो कि आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तियों वाले भाग में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद पत्तियां झड़ जाती है, फिर से पुनः पत्तियां उग जाती है। तो ये सारा का सारा इंटरकैलरी टिश्यू के कारण ही होता है। आपने देखा होगा दोस्तों जो घास होती है, ठीक है, क्या होती है, जो घास होती है, ठीक है, इस प्रकार से आई थिंक आपने देखा ही होगा सभी के सभी ने, इस प्रकार से घास होती है और यहाँ पर इंटरनोड पाए जाते हैं, ठीक है, इंटरनोड पाए जाते हैं। तो इसी इंटरनोड में ही इंटरकैलरी टिश्यू पाया जाता है, इंटरकैलरी टिश्यू। और आप जब देखते होंगे जब पशुओं के द्वारा, मतलब कि गायों के द्वारा, ठीक है, इन्हें चर के इन्हें खा लिया जाता है, तो आपने देखा होगा घास को जब यहाँ से अगर कट हो जाता है तो ये इसका विकास जो है फिर से यहाँ से ही उगना चालू हो जाता है। तो ये भी किसके कारण होता है, ये भी इंटरकैलरी टिश्यू के ही वजह से होता है, ठीक। इतना। अब आगे बात करते हैं अपन और चीज़ों के बारे में, ओके। तो अपन एक एक से देखते हैं, आज पूरा अपन कवर कर लेंगे दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। इनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ,
ठीक है। तो ये भी इन्हें अगेन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक क्या है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इन्हें फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसे, इसे बोलते हैं पेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, कोलेन काइमा। और जो बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो ये दो ही टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं क्या, जाइलम, और दूसरे होते हैं फ्लोएम। दोस्तों आपको इनके नाम भी अगर याद हो जाते हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में देखते होगे तो सीधे सीधे एक क्वेश्चन में ग्रुप डी का मैं देख रहा था, तो उसमें सीधे सीधे ये पूछ लिया था कि जो जाइलम होता है या वो किस ऊतक का टाइप्स है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या स्थायी जटिल ऊतक भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो पूछ लिया था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है। आपसे पूछ लेंगे कि कोलेन काइमा किस प्रकार का टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू, या चौथा ऑप्शन क्या दे देंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपको याद है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि जो स्क्लेरन काइमा है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू का भाग है। ठीक, चलो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, और इसकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एग्जाम में आती है अक्सर, उनकी अपन आज बात करेंगे। ठीक है, तो इसे अपन एक एक करके आप लिख लेंगे इन सभी को। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेंगे क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ये इनका जो आकार है दोस्तों, इनका जो आकार है ये कैसा हो सकता है, ये आयताकार हो सकता है, आयताकार, गोल, और ये एक समान आकार के होते हैं, एक समान आकार के होते हैं ये सारे के सारे टिश्यू है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें ये लिखेंगे आप कि इनके बीच, इनकी कोशिकाओं के बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। मतलब कि अंतः कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, मतलब कि इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट जो है इसका क्या है, तो इसमें जो है दोस्तों वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। वैक्यूल्स आई होप आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये सेल्स वाले चैप्टर में है। मतलब इसे अपन हिंदी में रसधानियां बोलते हैं, रसधानियां नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसमें क्या है, वैक्यूल से नहीं पाए जाते। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें तो आपको याद रखना है, इनकी जो कोशिकाएं भित्ति है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो इसकी जो कोशिका भित्ति है माय फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति, हर चीज़ की कोशिका भित्ति अलग अलग पूछता है, तो मैं आपको बताऊंगा अभी। इनकी जो कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। ठीक, सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसमें भर भर के साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मतलब कि इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये जो होते हैं, ये जो सारी की सारी सेल्स होती है कैसी होती है, जीवित सेल होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। ये हमेशा जीवित कोशिकाएं रहेंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों विभाजन होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये कैसे रहेंगी, जीवित सेल्स रहेंगी। ठीक है, दूसरी चीज, और आपको पता है कि ये सारे के सारे जो ऊतक है ये बेसिकली किस चीज में वर्क करते हैं, तो ये पौधों की जो वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं। तो ये जो पौधों की लंबाई और चौड़ाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि इनका जो आकार है कैसा होता है, आयताकार, गोलाकार और एक समान आकार के होते हैं। इनमें अंतःकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, मतलब कि इंटरसेलुलर स्पेस जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इनमें नहीं पाया जाता। और ये जो होते हैं वस्कुलर जो रसधानियाँ नहीं पाई जाती इनमें। ठीक है,
अगेन इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी रहती है और साथ ही साथ इनका जो जीवित सेल रहती है सारी के सारी। ठीक, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है आपको याद रखना है। ठीक है, अगली चीज बात करते हैं अपन अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, मतलब कि शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, लंबाई में वृद्धि करती है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो एपिकल टिश्यू होते हैं वो पौधों को किस चीज़ में वृद्धि करते हैं, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बेसिकली जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। एपिकल को ही शीर्ष बोला जाता है, तो ये शीर्ष भाग में पाए जाएंगे, मतलब कि जड़ और तने के ऊपर में पाए जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका हमेशा विभाजित होते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, दूसरा जो था हमारा कौन सा था, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसके संबंध में आप फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ये जो है पौधों की दोस्तों सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये है कि जो पौधों में जो वृद्धि होती है, तने में वृद्धि होती है, वो करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका ये किस चीज़ में पाए जाते हैं, तो ये पौधों के किस चीज़ में पाए जाते हैं, तने में पाए जाते हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों, किसी भी पौधे की उम्र का पता अपन किस प्रकार से लगाते हैं, तो वार्षिक वलय जिसे अपन एनुअल रिंग्स बोलते हैं, एनुअल रिंग्स जिसे अपन वार्षिक वलय बोला जाता है, वार्षिक वलय। तो वार्षिक वलय का निर्माण भी दोस्तों जिसके कारण होता है वो ही कौन से होते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन्हीं के कारण जो है वार्षिक वलय के द्वारा जो पौधों की आयु को ज्ञात किया जाता है, तो वो जो टिश्यू है कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। साथ ही साथ बात करें तो ये संवहन बंडल्स का भी निर्माण करते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम है, उसके माध्यम से जो है संवहन बंडल्स का निर्माण करते हैं। तो संवहन बंडल का निर्माण कौन करता है, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक चीज बात करें जो कैम्बियम का निर्माण होता है, कैम्बियम का निर्माण जो होता है इसी से होता है। एवं जो छाल बनती वृक्षों में, बेसिकली आपको पता होगा जब ये टिश्यू अपने विभाजन की क्षमता खो देती है, इसके बाद ये क्या हो जाती है, डेड सेल हो जाती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, छाल बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट जो टिश्यू है अगला, तो उसके आप लिखेंगे कौन सा है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे अंतर्वेष्टि विभज्योतक ऊतक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं दोस्तों ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही पार्ट होते हैं। जब ये उससे अलग हो जाते हैं तो ये क्या निर्माण करते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पत्तियों के आधार में पाए जाते हैं। किस चीज़ में पाए जाते हैं, ये पत्तियों के आधार में पाए जाते हैं, आधार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको घास का एग्जाम्पल दिया ही था, तो ये था इंटर कैलरी टिश्यू। ठीक है, तो आज जो है जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, इंटर कैलरी और जो है लेटरल। ठीक, तो इनको अपन ने आज अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा पार्ट। और जो अगली क्लास में दोस्तों अपन बात करेंगे किस चीज़ की, परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, तो
अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अपन आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।